हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, विघ्नहर्ता लंबोदर, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मांग। आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बुद्धि के दाता, हे विघ्नहर्ता, हे गणपति, आप गजानन हैं। आप सभी प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं, इसीलिए आप विश्व का कल्याण करते हैं। हे महादेव के पुत्र, आप गजमुख हैं और आप ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कराने के माध्यम हमारी नाद भाषा को हमारी भाषा को नाद भाषा में परिवर्तन करने के आप उत्तरदायित्व हैं। हमारी बातें सभी ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। मैं आपको नमन करता हूं। आज इंग्लिश तिथि का प्रथम दिवस 2026 का चालू है। आज के दिन गणपति गणेश जी महाराज को प्रार्थना करता हूं कि सभी लोगों पर और मुझसे जुड़े सभी लोगों पर जो इस कथा का जो श्रवण करे और मेरे किसी भी प्रकार से वह मुझसे मिले हों, उन सब पर आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे गणपति, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र अपने गुरु सांवरिया बाबा को नमन करता हुआ गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और गुरुदेव से यही कहूंगा, हे गुरुदेव, इस कैलेंडर वर्ष 2026 के प्रथम दिवस पर आप सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो मुझसे जुड़े हैं, जो भी जिस प्रकार भी मेरे साथ आपके नतमस्तक होते हैं गुरुदेव, सभी पर कृपा आप दृष्टि बनाए रखें। गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं, इसीलिए हे गुरु देव, आप ही हम पर कृपा कीजिए। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा। उनकी प्रेरणा से मैंने 18वां पुराण बाबा को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से समर्पित करने का प्रण लिया है। बाबा ही अपना कार्य अपने करवा लें, ऐसी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखिए। इस उमा शंकर नारायणी निवास में विराजमान सभी शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ तथा बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और यह गौर बिंदोरा के रूप में आप इस कथा का श्रवण करें और आप सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे महादेव, आप देवों के देव महादेव हैं, इसीलिए आप महादेव हैं। बाबा, आपकी इस सृष्टि को हम ही समझ ना सकते हैं, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जान सकें। इस कथाओं के माध्यम से हम आपको जानने का अर्थक प्रयास करते हैं। बाबा, आप सभी पर प्रसन्न होकर इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें, आशीर्वाद दें और अपनी अखंड कृपा बना करके इस नूतन वर्ष को 2026 को लोगों को आनंद अवस्था में रखें। बाबा, चूंकि आपका गुणगान जितना भी किया जाए कम है, हम लोग आज फिर महालिंग महापुराण का दर्शन करते हैं
और बाबा से इसी पुराण के माध्यम से आगे की ओर बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने 34वें अध्याय तक का अध्ययन किया था। आज हम लोग 35वां अध्याय में बढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय, कुलदेवी केशर सती माता की जय, मेरे श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी की जय। मैं अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूं तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का भी आह्वान करता हूं। कहा जाता है कि लिंग पुराण या शिव कथा, शिव की पुराण सुनने से पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में कष्ट को दूर करने के लिए बाबा के शरण में हम लोग रहते हुए इस कथा का श्रवण करेंगे। शंकर शंभू की जय। सनत कुमार बोले, हे सुव्रत मुनि, दधीच ने समर में देव नारायण को जीतकर राजा क्षुप्स के ऊपर अपने पैर से प्रहार क्यों किया, और उन महातेज तपस्वी ने महादेव जी से अपने हड्डियां व्रज तुल्य होने का वरदान किस प्रकार प्राप्त किया, और हे नंदीश्वर, जिस प्रकार आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त की वह भी आप कृपा करके बताइए। नंदी कहते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेज वाले क्षुप नामक एक राजा हुए हैं। उन लोकपति क्षुप को मुनीश्वर दधीच से मित्रता थी। कालांतर में उन क्षुप तथा दधीच के मध्य किसी बात के संदर्भ में विवाद हो गया। क्षुप का कथन था कि क्षत्रिय श्रेष्ठ होता है, दधीच का कथन था कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होता है। राजा 8 लोकपालों का विग्रह स्वरूप होता है। इंद्र, अग्नि, यम, नेत्रिक, वरुण, वायु, चंद्र, कुबेर तथा ईश्वर मैं ही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः तुम्हें मेरी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। हे सुव्रत, वह राजा महान देवता होता है। अतः हे चैवन पुत्र, हे महाभाग, तुम्हें मेरे अपमान कभी नहीं करना चाहिए, अपितु सर्वथा मेरे पूजा करनी चाहिए। उन क्षुप का यह वचन सुनकर चैवन पुत्र मुनिश्रेष्ठ द्विज दधीच ने आत्म गौरव से प्रेरित होकर अपने बाएं हाथों से क्षुप के सिर पर तेज मुष्टि का प्रहार किया। बलशाली क्षुप ने भी व्रज से उन दधीच पर प्रहार किया। पूर्व काल में राजा क्षुप ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के छींक से उत्पन्न हुए थे। भगवान की प्रेरणा से असुरों के पराजय रूप कार से निमित इंद्र से उन्होंने व्रज प्राप्त किया था। अपनी इच्छा से ही नर होकर वे राजा बने थे। श्री युक्त, बलवान तथा तमोगुण युक्त इंद्र की भांति राजा क्षुप भी बलशाली थे, इसलिए वे विपेंद्र दधीच को जीतने में समर्थ हो गए। राजा क्षुप के व्रज प्रहार से निहत द्विजश्रेष्ठ दधीच भूमि पर गिर पड़े। फिर अत्यंत दुखी होकर उन्होंने भृगु मुनि शुक्राचार्य का स्मरण किया। देहधारियों के श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने भी वहां पहुंचकर दधीच मुनि के व्रज ताड़ित शरीर को अपने योग बल से यथावत जोड़ दिया। दधीच के शरीर के पूर्व की भांति ठोक ठीक कर भार्गव शुक्राचार्य ने कहा, हे महाभाग दधीच, हे विप्रवर, ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित निरंतर देवादि देव उमापति शिव की सम्यक पूजा करके उन त्रयंबक महादेव के अनुग्रह से अवध्य हो जाओ। हे द्विज, उन महादेव जी से मैंने भी मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की है। शिव जी के भक्तों के मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं होता है। उसी से भी मृत संजीवनी विद्या को अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। तीनों लोकों के पिता सोम, चंद्र, अग्नि, इन तीनों मंडलों के जनक, सत्य, रज, तम, 3 गुणों के महेश्वर, 3 तत्वों बुद्धि, अहंकार, मन, 3 अग्नियों, ग्रहपत्य, आवानीय, दक्षिणाग्नि, 3 देवों ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा जगत के सभी 3 प्रकार के पदार्थों के स्वामी सुगंध रूप पुष्टिवर्धनम धन परमेश्वर महादेव का यजन करना चाहिए। सुगंधी रूप व सूक्ष्म परमेश्वर सभी जगह समस्त जीवधारियों में त्रिगुणात्मिका प्रकृति से इंद्रियों में अन्य देवताओं तथा गणों में भी उसी प्रकार अधिष्ठित है जैसे पुष्पों में गंध विद्यमान रहती है। हे द्विश्रेष्ठ, चूंकि पुरुष रूप परमेश्वर की सृष्टि पुष्टि प्रकृति रूप है। हे सुव्रत, हे महामुने,
अतः वही परमेश्वर महत आदि से लेकर विशेष प्रयत्न संपूर्ण जगत प्रपंच विष्णु ब्रह्मा मुनियों तथा इंद्र आदि सभी देवताओं का पुष्टि वर्धन करता है। कर्म तपस्या स्वाध्याय योग तथा ध्यान के द्वारा उन अमृत रूप महादेव का यजन करना चाहिए। जन्म मरण रूप बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु शिव इस सत के द्वारा जीव को मृत्यु के पास से छुटकारा प्रदान करते हैं। सूर्य की किरणों से पकड़कर अपने मूल बंधन से स्वयं मुक्त हुए वारुक ककड़ी की भांति वह जीव शिव आराधन के द्वारा सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। मैंने भी शिव जी के मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त किया है। हे दिवजो, जप करने, हवन करने, अभिमंत्रित जल का पान करने तथा दिन रात शिव जी के लिंग के सानिध्य में बैठकर उनका ध्यान करने से मृत्यु का भय नहीं रह जाता। उन शुक्राचार्य का वह वचन सुनकर मुनि दधीच ने घोर तपस्या करके शिव जी की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी हड्डियां वृष तुल्य हो गई। वे अवध हो गए तथा उनकी सारी दीनता दूर हो गई। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके मुनिश्रेष्ठ दधीच ने वृक्ष के समान हड्डियों हो जाने तथा दूसरों से मारे न जा सकने का वरदान प्राप्त कर चेष्टा पूर्वक राजा छुप के सिर पर अपने चरण मूल से प्रहार किया। इस पर राजा छुप ने अभी अपने वृक्ष से उनकी छाती पर आघात किया, किंतु भगवान शिव के अनुग्रह से वृक्ष तुल्य शरीर वाले महात्मा दधीच को वह व्रज विनिष्ट करने से समर्थ नहीं हो सका। दधीच का अवध्यत्व, उनकी अधीनता तथा उनके तपोबल का प्रभाव देखकर राजा छुप कमल के सदृश नेत्र वाले उपेंद्र मुकुंद श्री विष्णु की आराधना करने लगे। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में छुपा भी धुन पराभाव वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुखर दारिधर कशर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का है। बम में ब से ब्रह्मा है, म से महेश है, म से महेश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब से ब्रह्मा है, ब से विष्णु है और म से महेश्वर है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का है। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करो, अपने जीवन को कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। इस सृष्टि के पालक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ही सबके कार्य करते हैं। कहीं पर भगवान भोलेनाथ विश्वेश्वर नाथ हैं, कहीं पर वो विश्वनाथ हैं, कहीं पर जगन्नाथ हैं, कहीं पर सोमनाथ हैं, कहीं पर वो हमारे दिल में बचे लिंग महापुराण है। जिस भी रूप में भजो, बस मेरे भोलेनाथ को भजो। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव शंभु शंभु। आज 1 जनवरी 2026 है। आज इंग्लिश तिथि का प्रारंभ है। इंग्लिश तिथि का नव वर्ष के लिए इंग्लिश तिथि को हम लोग मनाना, चूंकि अंग्रेजों ने हमें पाश्चात्य शैली की ओर ढेल दिया और आज भी हमारा पाश्चात्य शैली के कारण ही सारी कार्य इंग्लिश तिथि के अनुसार ही होती। तो इसीलिए आज हैप्पी न्यू ईयर 2026 टू ऑल। और मैं अपने सब्सक्राइबरों को, अपने सभी चाहने वालों को बाबा भोलेनाथ की तरफ से आशीर्वाद देता हूं कि बाबा की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। मेरे बाबा आप लोगों का हर कष्ट को क्षण में मिटाकर
आपके दुख को, आपके दारिद्र को, आपके शरीर के कष्ट को मिटाकर वो आपको आगे आगे की ओर ले जाए। यही प्रार्थना के साथ आज की कथा को हम लोग विराम देने के लिए आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप मानस रूप में इस कलयुग में का, कलिकाल का सभी को इस कथा का भान कराते हुए, सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती तथा सभी परिवार शिव महापरिवार को अनुरोध करता हूं कि आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। विश्व का कल्याण कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है। बाबा एक सहारा है। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा धारी धरा कष्ट हरा। हम लोग लघु आरती करेंगे और बाबा की कथाओं की ओर बढ़ेंगे। बाबा मेरे भोलेनाथ हैं, कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो प्रसन्नो भव। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। लड्डू गोपाल की नमो, विश्व महापरिवार की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, त्रिशक्ति धाम की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु।